विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। गज़ा पर इसराइल के बर्बर हमले जारी, 30 लोग शहीद। ईरान सऊदी अरब समझौते को नाकाम बनाने में जुटे अमेरिकी डिप्लोमेट। ज़ायूनी मीडिया का दावा, सीज़ फायर के लिए जिहाद इस्लामी से बातचीत जारी। रंग ला रही है जद्दा वार्ता, सूडान के दोनों बागी गुटों में समझौता। फिलिस्तीनी दलों ने दागे 803 रॉकेट्स, 1/4 को भी नहीं रोक सका इसराइल का डिफेंस सिस्टम। यमन के विभाजन की बड़ी साजिश नाकाम, ट्रांजिट काउंसिल अपने मिशन में फेल। अमेरिका और इसराइल के दिन गए, पश्चिमी एशिया में बड़ी ताकत के रूप में कदम जमा रहा है ईरान। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी, कहा ऐसी हरकतों से दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। यमन की चेतावनी, धोखा हुआ तो दुश्मन देशों को बनाएंगे निशाना। अर्दोगान की हार की संभावना बढ़ी, खलीजदार के समर्थन में एक और उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। ज़ेलेंस्की ने और हथियार मांगे तो अमेरिका ने सुनाई खरी खरी। यूक्रेन सेना के पास किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा हथियार। अमेरिका के चंगुल और प्रभाव से आज़ादी, यूरोप का पूरा ना होने वाला ख्वाब। ईरान से पहली ट्रेन अफगानिस्तान के हेरात पहुंची। इमरान खान आज़ाद, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। अब खबर तफसील से। ईरान और सऊदी अरब के बीच मतभेद फैलाने में जुटा अमेरिका, लगाए बेबुनियाद आरोप। सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते बहाल होने के साथ ही यमन में भी शांति की उम्मीद बढ़ने लगी है और इस बात ने अमेरिका को परेशान कर दिया। यमन में सभी पक्षों के बीच सुलह शांति की बढ़ती उम्मीदों के बीच एक बार फिर अमेरिका ने इसका जिम्मेदार ईरान सऊदी समझौते को मानते हुए इस समझौते को ही ख़त्म करने की डिप्लोमेटिक साजिशें शुरू कर दी। और इस बार ये जिम्मा संभाला है यमन मामलों के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि टिमोथी लैंडर किंग ने। इस अमेरिकी राजनयिक ने ईरान पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि सऊदी अरब से समझौते के बावजूद ईरान बड़ी तादाद में यमन में हथियार और ड्रग्स पहुंचा रहा है। दुनिया भर में युद्ध और आतंकवाद की आग भड़काने वाले अमेरिका के राजनयिक ने कहा कि यमन संघर्ष के दौरान ईरान पहले की ही तरह हथियार और ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। हालांकि अब उसका सऊदी अरब से समझौता हो चुका है और इस समझौते के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन वो अब भी यमन को हथियार और ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि ऐसे हालात में हमें उस पर कड़ी नज़र रखना होगी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहाल होने का समर्थन किया है, लेकिन ऐसी कन्फर्म रिपोर्ट भी हैं कि जो बाइडेन सरकार के कई अधिकारी इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं, खासकर इसलिए भी कि ये समझौता चीन की कोशिशों से हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले महीने ही एक रिपोर्ट करते हुए दावा किया था कि अमेरिका की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इस समझौते से बेहद नाराज़ थे और उन्होंने अपनी नाराज़गी के बारे में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को बताया भी था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक CIA प्रमुख विलियम ने बिन सलमान से कहा था कि पश्चिमी दुनिया की पाबंदियों का सामना कर रहे ईरान और सीरिया से सऊदी अरब के रिश्ते बहाल करने की खबरों से अमेरिका को गहरा झटका लगा है। कई विशेषज्ञों ने चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते को अमेरिका की दादागिरी के खात्मे और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत माना है। अगली खबर में गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों और फ़िलिस्तीनी दलों की जवाबी कार्रवाई से सकते में आए इसराइल की बात करेंगे। तल अवीव पर फ़िलिस्तीनी दलों के हमले, आयरन डोम के बाद इसराइल की जादू की छड़ी भी नाकाम। फ़िलिस्तीनी दलों की ओर से जवाबी हमलों से बेहाल इसराइल, कतर और मिस्र समेत इलाकाई देशों की मदद से सीज़ फायर की नाकाम कोशिशों के बाद अपने अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेविड सिसलिंग को तैनात करने के बाद भी तल अवीव आने वाले मिसाइलों का रास्ता रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा। हालांकि ज़ायूनी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि जिहाद इस्लामी से सीज़ फायर के लिए तल अवीव की बातचीत जारी है, लेकिन फ़िलिस्तीनी दलों ने इन दावों को झुठला दिया। इसराइल के बर्बर वहशियाना हमलों के जवाब में फ़िलिस्तीनी दलों की ओर से इसराइल पर कम से कम 800 रॉकेट्स दागे गए, जिनमें से इसराइल के चर्चित मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ 1/4 मिसाइलों को ही रोक सके। आयरन डोम की लगातार नाकामी के बाद इसराइल ने अपने बहुचर्चित मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेविड सिसलिंग्स को तैनात किया था ताकि गज़ा से फायर होने वाला कोई भी रॉकेट तल अवीव तक ना पहुंच सके, लेकिन प्रतिरोधी दलों की मिसाइलों ने डेविड सिसलिंग को छकाते हुए आसानी से तल अवीव के पास ज़ायोनी कॉलोनी को अपना निशाना बनाया।
जिसमें एक ज़ायोनी मारा गया और 9 घायल हुए। गौरतलब है कि बुधवार शाम को ही ज़ायोनी सेना ने खबर देते हुए कहा था कि हमने पहली बार इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। इसराइली कंपनी राफेल और अमेरिकी कंपनी राइटॉन के जॉइंट प्रोडक्ट डेविड्स स्लिंग को ज़ायोनी और हिब्रू मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। इसे ज़ायोनी हलकों में जादू की छड़ी कहा जाता था। ज़ायोनी लॉबी का दावा था कि एडवांस मिसाइल तकनीक से लैस ये सिस्टम किसी भी मिसाइल हमले को नाकारा बनाते हुए 40 से 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन ड्रोन को पहचान कर उन्हें नेस्तो नाबूद करने में सक्षम है। फिलिस्तीनी दलों की ओर से इसराइल के वहशियाना हमलों के जवाब में सेलेक्टेड और एक लिमिट में किए गए हमलों ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। जहां एक और कुछ वर्षों पहले तक पत्थरों की मदद से इसराइल के टैंकों का मुकाबला करने वाली फिलिस्तीनी कौम की बढ़ती ताकत दुनिया के सामने आई है, वहीं इसराइल और उसकी तथाकथित टेक्नोलॉजी पावर का ढोल भी फट गया। अगली खबर में बात करेंगे इराक अफगानिस्तान के बाद अब बाकी मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे रुखसत होते अमेरिका और पश्चिमी एशिया में ईरान के बढ़ते दबदबे की। अमेरिका के दिन गए, पश्चिमी एशिया में बड़ी ताकत के रूप में कदम जमा रहा है ईरान के इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी ने अमेरिका के दिन ब दिन कमज़ोर होने की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका अब महाशक्ति नहीं रह जाएगा। वो दिन गए जब अमेरिका सुपर पावर था। अमेरिका और इसराइल हर दिन के साथ कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि ईरान तेज़ी से पश्चिमी एशिया की एक अहम शक्ति के रूप में उभर रहा है। ईरान के डिप्टी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़वी ने कहा कि इकोनॉमी और कल्चर पर आधारित आज की दुनिया के पावर सेंटर तेज़ी से बदल रहे हैं। पश्चिम के मुकाबले आज पूर्वी दुनिया में ताकत के नए केंद्र सर उभार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सदी में बड़ा बदलाव आ रहा है और हम सब बदलाव के इस दौर का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पश्चिमी एशिया की एक अहम ताकत के रूप में उभर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 20 बरस के अंदर अंदर हम पश्चिमी एशिया की एक बड़ी ताकत होंगे। मेजर जनरल याहिया रहीम ने कहा कि आज अमेरिका और इसराइल पतन की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने फारस की खाड़ी से निकलना शुरू कर दिया है। सीरिया और पश्चिमी एशिया से कदम पीछे खींचने के साथ साथ अमेरिका को अफ़गानिस्तान और इराक से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।